हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री के हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है, उसके रूल रेगुलेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। जैसे दिया है कि तुम मुझसे लंबे हो, यानी एक नाउन की या प्रोनाउन की दूसरे नाउन या प्रोनाउन से तुलना किया जाता है, और तुलना करने वाले जो वर्ड होते हैं वह एडजेक्टिव होते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी फॉर्म लिखेंगे। अब बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर जो भी हो सकता है। उसके बाद एडजेक्टिव होगा जो कंपैरेटिव डिग्री में होगा, एडजेक्टिव होगा। उसके बाद यहाँ एक तुलना करने वाला शब्द आता है देन, THAN, EN नहीं, AN का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद या तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, या अगर कोई नाउन होगा तो उस नाउन का प्रयोग करते हैं। ये इसका रूल होता है। जैसे अनुवाद में देखते हैं, दिया है कि तुम मुझसे लंबे हो, यानी दोनों लंबे हैं, लेकिन कह रहा है कि तुम मुझसे थोड़ा अधिक लंबे हो। तो अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब यहाँ सहायक क्रिया जो यानी बी फॉर्म के रूप में है, तो बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर जो भी होगा लगा देंगे। तो यहाँ आर हो गया। अब यहाँ हमको एडजेक्टिव लगाना है, तो एडजेक्टिव है लंबा, तो लंबा की अंग्रेजी होती है टाल। लेकिन कह रहा है कि अधिक लंबे हो, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ टाल का हम टालर कर देंगे। और उसके तुरंत बाद तुलना करने वाला जो शब्द है देन का प्रयोग करेंगे। फिर अब किससे तुलना किया गया है? मुझसे। तो यहाँ अगर मी लिखते हैं तो यह गलत होगा, यह मी यहाँ नहीं होगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, यानी सब्जेक्टिव केस लिखना है। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वही लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा आई। अगर मी लिखेंगे तो ये गलत होगा। तो हो गया यू आर टालर देन आई, कि तुम मुझसे लंबे हो। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं कि राम तुमसे अधिक बुद्धिमान है, यानी राम भी बुद्धिमान है और तुम भी बुद्धिमान हो, लेकिन कह रहा है कि राम तुमसे थोड़ा अधिक बुद्धिमान है। तो फिर यहाँ अगर इसका हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा राम इज। अब यहाँ अधिक के लिए हम मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसी ER में मोर आ जाता है, तो इसलिए यहाँ केवल हो जाएगा वाइजर, और यहाँ हो जाएगा देन। अगर मोर लगाते हैं तो वह गलत होगा। राम इज वाइजर देन, अब तुमसे, तो यहाँ हो जाएगा यू। अगर ये करते हैं कि राम इज मोर वाइज देन यू, तो वह सेंटेंस गलत होगा, वाइजर देन यू होगा। अगला सेंटेंस दिया है कोलकाता दिल्ली से बड़ा है, यानी कोलकाता भी बड़ा है, दिल्ली भी बड़ा है, लेकिन दोनों का जब अनुपात लिया जा रहा है तो यह देखा गया कि जो कोलकाता है दिल्ली से बड़ा है। तो यहाँ हो जाएगा कोलकाता इज, अब बिग, बिग मीन्स बड़ा। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री तो ये होता है बिगर, और यहाँ हो जाएगा देन दिल्ली। ये हो गया कि कोलकाता दिल्ली से बड़ा है। अगला दिया है कि खून पानी से गाढ़ा होता है, यानी खून की तुलना पानी से की गई है, और तुलना करने वाला शब्द है गाढ़ा। तो जो खून होता है वह पानी से गाढ़ा होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा ब्लड इज थिकर, और यहाँ देन वाटर, कि ब्लड रक्त या खून इज होता है थिकर गाढ़ा होता है, देन यानी थिक माने गाढ़ा, ER जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और देन वाटर पानी से। अगला दिया है कि दूध बर्फ से अधिक सफ़ेद होता है, तो यहाँ लिखेंगे मिल्क, यानी कौन अधिक सफ़ेद होता है? तो दूध होता है, तो दूध होता है, तो यहाँ केवल हो जाएगा मिल्क इज। अब क्या होता है? तो अधिक सफ़ेद, फिर यहाँ वाइट का वाइटर बनता है, तो इसलिए अधिक की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वाइट, और उसमें ER जोड़ेंगे वाइटर, और उसके बाद लिखेंगे देन, किससे? तो बर्फ़ से, तो यहाँ हो जाएगा स्नो।
मिल्क इज वाइटर दैन स्नो, कि दूध बर्फ से सफ़ेद होता है। अगला दिया है कि सीता गीता से अधिक सुंदर है, यानी सीता भी सुंदर है, गीता भी सुंदर है, लेकिन सीता गीता की अपेक्षा कुछ अधिक सुंदर है। तो यहाँ हो जाएगा सीता इज। अब यहाँ केवल अगर हम ब्यूटीफुल लिखते हैं, ब्यूटीफुल और इसमें ई आर जोड़ते हैं तो यह गलत है, ब्यूटीफुलर नहीं होता है, क्योंकि यह दो वर्णों से बना हुआ है। तो ऐसे शब्द जो बड़े होते हैं और जो एक झटके में नहीं बोले जा सकते हैं, दो शब्दों से ब्यूटी और फुल उसमें जोड़ा गया है, तो उसके आगे हमको मोर लगाना होता है। ब्यूटीफुल लगा करके हम ई आर नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसके लिए होता है मोर लगाना पड़ेगा, और ब्यूटीफुल जैसे है वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद तुलना करने वाला शब्द दैन। अब किससे सुंदर है, तो गीता से, तो यहाँ हो जाएगा गीता। ये हो गया कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल दैन गीता। अगला सेंटेंस है कि वह मुझसे तेज दौड़ता है। अब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया है। अब यहाँ बी फॉर्म की जगह हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वह मुझसे तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे हो गया ही, और ये हो गया रन्स, दौड़ता है। अब कैसा दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। यहाँ एडवर्ब यानी क्रिया की, जो वर्ब की जो विशेषता बताने वाला है वह एडवर्ब है। तो एडवर्ब में हमको उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो ही रन्स, वह दौड़ता है, तो यह फास्ट दौड़ता है, और इसमें हम ई आर जोड़ देंगे, फास्ट का फास्टर हो जाएगा। वह तेज दौड़ता है, तो ही रन्स फास्ट, लेकिन दिया है कि मुझसे तेज दौड़ता है, मैं भी तेज दौड़ता हूँ लेकिन वह मुझसे तेज दौड़ता है, तो फास्टर, और यहाँ पर दैन और मुझसे तेज, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो वहाँ आई हो गया। अगला दिया है कि मैं 3 घंटे से कम नहीं पढ़ता हूँ, यानी मैं पढ़ता हूँ लेकिन 3 घंटे से कम नहीं पढ़ता हूँ। ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं कि मैं 3 घंटे से कम नहीं पढ़ता हूँ, वह 4 रोटी से अधिक नहीं खाता है। तो अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो डोंट स्टडी, आई डोंट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब क्या नहीं पढ़ता हूँ, तो ये नहीं दिया है, सीधे दिया है कि 3 घंटे से कम, तो पहले कम की अंग्रेजी लिखेंगे, तो यहाँ होता है लेस। यह पॉजिटिव डिग्री में भी प्रयोग हो जाता है और कंपैरेटिव डिग्री में भी प्रयोग होता है। हम चाहें तो इसमें ई आर जोड़ भी सकते हैं, लेस का लेसर कर सकते हैं, लेकिन यह दोनों में प्रयोग, पॉजिटिव में भी और कंपैरेटिव दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लेस के बाद दैन का प्रयोग करेंगे, और 3 घंटे, तो 3 आवर्स, ये हो गया। मैं 3 घंटे से कम नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डोंट स्टडी लेस दैन 3 आवर्स। अब अगला दिया है कि वह 4 रोटी से अधिक नहीं खाता है। यहाँ कम दिया है, यहाँ अधिक दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ही, ये हो जाएगा डजंट इट। अब अधिक के लिए यहाँ मोर का प्रयोग करते हैं। अब 4 रोटी से अधिक, तो मोर देन 4 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ये होगा कि वह 4 रोटी से अधिक नहीं खाता। ही डजंट ईट मोर देन 4 लोफ्स ऑफ ब्रेड। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है कि नैनीताल की जलवायु अलीगढ़ से अच्छी है। ध्यान देना है सेंटेंस पे कि नैनीताल की जलवायु अलीगढ़ से अच्छी है। तो जलवायु अलीगढ़ से अच्छी नहीं है, नैनीताल की जलवायु अलीगढ़ के जलवायु से अच्छी है, लेकिन यहाँ उस जलवायु का मेंशन नहीं किया गया है। देखते हैं इसके अनुवाद वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ होगा द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज। अब यहाँ अच्छा का गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री, तो ये हो जाएगा बेटर और देन। अब यहाँ केवल अगर अलीगढ़ लिख देते हैं तो वह गलत होगा, क्योंकि अलीगढ़ के जलवायु से नैनीताल की जलवायु अच्छी है। तो यहाँ जलवायु लिखा नहीं है, लेकिन जलवायु का हमको बोध कराना है, तो कैसे कराएंगे
तो अगर यह सिंगुलर नंबर होगा तो क्लाइमेट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए तब दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल नंबर में होता तो दोज ऑफ, तो यहाँ होगा दैट ऑफ और उसके बाद हम अलीगढ़ को लिखेंगे। ये हुआ। यहाँ पर अगर कोई प्लूरल नंबर होता तो यहाँ दोज ऑफ होता, सिंगुलर नंबर है तो दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे अगला फिर देखते हैं, दिल्ली की सड़कें कानपुर से चौड़ी है। तो दिल्ली की सड़कें चौड़ी हैं, किससे? कानपुर से नहीं, कानपुर की सड़कों से, लेकिन यहाँ केवल यह दिखाया गया कि कानपुर से चौड़ी हैं। तो जब हम इसको अनुवाद के रूप में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि दी रोड्स ऑफ दिल्ली, प्लूरल नंबर में है तो आर, चौड़ी हैं तो यहाँ हो जाएगा वाइडर और यहाँ पर देन। अब यहाँ फिर दोज ऑफ लगना है। अब क्यों दोज ऑफ लगेगा? क्योंकि कानपुर से चौड़ी नहीं है, कानपुर की सड़कों से चौड़ी हैं, तो रोड्स यहाँ प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ दोज ऑफ का प्रयोग होगा और यहाँ होगा कानपुर। ये हुआ कि द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन दोज ऑफ कानपुर। फिर उसी प्रकार अगला दिया है, मेरा घर मेरे चाचा से ऊंचा है। तो मेरा घर मेरे चाचा से ऊंचा नहीं है, चाचा के घर से ऊंचा है, लेकिन यहाँ घर लिखा नहीं गया है, तो यहाँ हो जाएगा माई हाउस इज, ये होगा हाई, कंपैरेटिव डिग्री तो हाइयर, और यहाँ हो जाएगा देन। अब यहाँ माई अंकल नहीं लिख सकते क्योंकि चाचा से ऊंचा नहीं है, चाचा के घर से ऊंचा है, इसलिए दैट ऑफ माई अंकल। ये हुआ। अब अगला देखते हैं कि वह विनय से वरिष्ठ है। तो जो सुपरियर है, सीनियर है, इन्फीरियर है, इस प्रकार के अगर जो शब्द आते हैं अक्सर उसमें IOR करके जुड़ा होता है, उसके साथ हम जो यह दैन लगा रहे हैं, इनके साथ दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, यानी वहाँ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह विनय से वरिष्ठ है तो यहाँ हो जाएगा ही इज वरिष्ठ यानी सीनियर, और यहाँ अगर दैन लगाएंगे तो गलत होगा। यह लैटिन कंपैरेटिव होता है, इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो टू, और यहाँ हो जाएगा विनय, यानी ही इज सीनियर टू विनय, वह विनय से वरिष्ठ है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि तुम मुझसे कनिष्ठ हो, कनिष्ठ मतलब जूनियर हो। वायुयान हेलीकॉप्टर से ऊंचा उड़ता है। यह दो सेंटेंस आपके लिए दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आशा करते हैं कि यह आपको जो भी वीडियो है समझ में आया होगा। इसके जितने भी एक एक सेंटेंस है क्लियर रूप से समझाया गया, समझ में आया होगा, उसके अनुसार आप इसे हल करेंगे। तो यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।